ह्यूमन नर्वस सिस्टम या इसे बोलते हैं बेटा हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है, जो कि क्लास 10th का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और देखो हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले ओवरव्यू क्या है इसमें। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट रेगुलेट एंड इंटीग्रेट बॉडी एक्टिविटी, यानी पूरी बॉडी को के ऑर्गन्स को रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेट उनमें संबंध बनाना एक तरीक़े से कौन कब वर्क करेगा, ठीक है, और इंटीग्रेट करना बॉडी की एक्टिविटीज़ को, ठीक है, और ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को थ्रू स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। यानी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का काम क्या होता है बेटा। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होता है, रेगुलेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है सारी बॉडी एक्टिविटीज़ का, और क्या है सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है, सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है थ्रू द न्यूरॉन्स। मेजर डिविजन्स यदि हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम क्या है या 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं बेटा CNS, दूसरा होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं बेटा हम PNS। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 टाइप हैं, CNS एंड PNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है। तो कंपोनेंट होते हैं बेटा इसका एक ब्रेन और दूसरा होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन होते हैं सेंटर फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द बॉडी एक्टिविटी, यानी एक सेंटर होता है जिसमें क्या है सारी इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होती है और कंट्रोल होता है और इंटीग्रेशन होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, मेमोरी इसी में होती है, लर्निंग इसी में होती है, और रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित होते हैं। जितना हमारी लर्निंग होती है सारी सेंटर, जितनी हमारी मेमोरी होती है, और हम जितना जो भी कार्य काम करते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है ना वो सारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ, इसमें सारी नर्व्स आती हैं बेटा, ठीक है ना, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं, या फिर हाँ राइट। तो उसमें 2 प्रकार की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, और दूसरी होती हैं बेटा स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और ये नर्व्स 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं सेंसरी, एक होती है बेटा मोटर। सेंसरी का काम होता है कि इम्पल्स को क्या काम करती है, रिसेप्टर से या ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक पहुंचाने का काम करती है कौन, सेंसरी नर्व्स। और एग्जाम्पल जैसे पेन, हीट या टच, यदि हमने किसी को टच किया तो उस टच में हमने क्या किया है, पानी को टच किया है या किसी चीज़ को टच किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या है ले जाने का काम जो करेगी ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक, वो करेगी हमारी सेंसरी फाइबर्स या सेंसरी नर्व्स, इसे एफरेंट बोलते हैं। एक दूसरी होती है मोटर जिसे इफेरेंट बोलते हैं। इसका काम होता है ब्रेन से या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को लेकर क्या है मसल्स तक पहुंचाना, ठीक है ना, जिससे इफेक्ट आ सके, ठीक है, रेस्पॉन्स आ सके, एक्शन हो सके, ठीक है। जैसे हमारा हाथ जब किसी उस पर पड़ जाता है किसी हॉट बॉडी पे, तो फिर क्या है हॉट बॉडी से हाथ हटाने के लिए जो हमारे पास ब्रेन से और स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन आती है तो मोटर के थ्रू आती है बेटा, है ना। और फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ PNS, यानी एक फंक्शनल डिवीजन, यानी PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, जितने हमारे पास वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जितने हमारे पास बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, उनमें सब आता है हमारा सोमैटिक, राइट। जैसे कि स्केलेटल मसल्स, यानी हमें ना हाथ चलाने हैं, दौड़ाने, मतलब क्या है अपने पैरों को चलाना है, कितना चलाना है, तो उस सबको क्या है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं बेटा। और इनमें हमारे मूवमेंट आ गई जैसे वॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो सारा आता है, क्या बोलना है क्या नहीं, ये सब होता है हमारा सोमैटिक, क्योंकि ये वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस आते हैं, जैसे हार्ट का बीट होना, डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना, और ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जो ग्लैंड्स अंदर से सिक्रीट करती हैं। अब इसमें आता है बेटा डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी डिवीजन होता है। इसमें सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, ये हमें बॉडी को क्या है स्ट्रेस इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, फाइट और फ्लाइट के लिए, राइट। और इसमें क्या होता है हार्ट रेट बढ़ जाता है और प्यूपिल हमारी डायलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
और दूसरा होता है पैरासिम्पथेटिक। तो रीस्टोर बॉडी टू नॉर्मल स्टेट। जब हमारे पास एक बार क्या है गुस्सा आता है, फिर उसको नॉर्मल लेने के लिए गुस्सा आना, तो ये किसके द्वारा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। और पैरासिम्पैथेटिक में उसको रीस्टोर करना, कम करना। ठीक है, तो बॉडी रीस्टोर करती है नॉर्मल स्टेट में, रेस्ट में डाइजेस्ट होता है, और डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज होती है, उसमें बढ़ती है सिंपैथेटिक में, इसमें घटती है। और स्टिमुलेट डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। एक और छोटा सा टॉपिक है विसरल नर्वस सिस्टम। मतलब हमारे क्या है, विसरा जो होती है, जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए विसरल नर्वस सिस्टम होता है, राइट। वो लेकिन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है बेटा, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा संबंधित होता है हमारी विसरा से, यानी इस क्या है, एलिमेंट्री कैनाल से बेटा। ठीक है, ओके।